भागवत ने ये भी कहा है कि राम मंदिर बनवा देने से कोई नेता हिंदू नेता नहीं बन जाता। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी, बनना भी नहीं चाहिए, किसी को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए। सभी का उसमें प्रयास शामिल है, सभी की आस्थाएं शामिल हैं एक तरह से बना। और वास्तव में जो उसके असली प्रणेता थे, कटियार साहब थे, वो आज कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। अशोक सिंघल थे, उनका नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा। परवीन तोगड़िया हैं, वो बिल्कुल सीन से बाहर हैं, जिन्होंने वास्तव में राम मंदिर का आंदोलन चलाया था। उन सब लोगों को तो इन्होंने किनारे करके, जब पक्की पकाई रोटी इनको दिख गई मोदी जी को एंड कंपनी को, उन्होंने जाके उसको झपट लिया और अपना नाम घोषित कर दिया। ये अब तो उनसे भी कहा जा रहा है मोहन भागवत से कि अपना बयान वापस लें। संत समाज कह रहा है कि वापस लें और माफी मांगे। क्यों वापस लें? अब वही बात आ गई ना कि मोदी जी की भक्ति में लीन लोग जो हैं वो इसी तरह की बातें करेंगे। एक तरफ संत समाज कभी कहता है ये हमारे मोहन भागवत जी बढ़िया, अब उन्होंने उनको आईना दिखा दिया तो वो उनके लिए गलत हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आज बीजेपी के जितने समर्थक, कट्टर समर्थक है ना, अगर उनके खिलाफ एक बात बोल दें बीजेपी की नज़रों में, वो एक मिनट में देशद्रोही हो जाएंगे। कन्हैया मित्तल आपको याद है? कन्हैया मित्तल जो गाना गाता है, वो जो राम को लाए हैं, वो वाला शायद उसने गाना गाया था। उसने आके कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। एक दिन में सारे के सारे पलटी मार गए और उसकी माँ की, बहन की, इसका उसका डीएनए चेक करा, ये कर वो कर, दुनिया भर के उसे तमगों से नवाज दिया। 2 दिन बाद वो कांग्रेस छोड़ के जब वो बीजेपी आया और वो फिर उनका खास हो गया। क्या इनकी कोई है हैसियत इन लोगों की? उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये बात बोली है कि आप नए नए मुद्दे रोज रोज नया खड़के हिंदुओं के अपने नए नेता बनने की कोशिश ना करें, रोज नए विवाद दाखिल ना करें कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अगर उन्होंने देश हित में सोच समझ के अगर ये बयान दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इनके आरएसएस वालों के बारे में एक बार नेहरू जी ने और पटेल साहब ने, दोनों ने ये बात कही थी कि अगर आरएसएस वाले उत्तर में जा रहे हो तो इन्हें पूर्व में ढूंढना चाहिए, अगर पूर्व में जा रहे हो तो पश्चिम में ढूंढना चाहिए, अगर पश्चिम में जा रहे हो तो दक्षिण में ढूंढना चाहिए। ये जो बात कहते हैं हमेशा उसका उलट करते हैं। तो इसके लिए इनके लिए छुपा हुआ मैसेज भी हो सकता है कि और इस मामले को उठाओ और इस मामले को बढ़ाओ, क्योंकि इनके पिछले मैं तमाम बयानों पर गौर करता हूँ तो हर जगह यही निकल के नजर आता है। बात कुछ और करते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और करते हैं। आज उनको, देश को ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि मोहन भागवत ने ये बात उठाई कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। ये बात उन्होंने पहले भी उठाई थी। हाँ जी, और आज उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जिसने बनवा दिया है वो नेता, जिस नेता ने बनवा दिया तो आप उसे भगवान मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन अब उसे लोग मानेंगे नहीं ना। आजकल तो मोदी जी का वर्चस्व जो है, मोदी जी के तो मंदिर भी बनाई दिए गए, लोगों ने बनाए, बड़े अति उत्साही लोगों ने बनाई दिए गए थे। तो जेन्युइन बात है, राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से आया था, मामला आ गया, खत्म हो गया, दफन हो गया, छोटी हो गई, राम मंदिर बन गया, खुश है सब, सारी दुनिया खुश है, हम भी खुश है, सब खुश हैं। कहीं आपने कोई विरोध देखा राम मंदिर बनने का? किसी ने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन विरोध किस चीज का हुआ था? अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध हुआ था, जो कि शास्त्रों अनुसार उचित नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, उसका विरोध हुआ था। अदरवाइज तो किसी ने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन शर्मा जी वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो मुसलमान है ये लोग कहीं ना कहीं हमारे में से है, इन्होंने ठीक है वो धर्म, विदेशी धर्म को अपना लिया, लेकिन इनको परेशान मत करो। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात मैं उनकी सहमत हूँ इस बात से कि उन्होंने कम से कम इस बात को तो समझा, क्योंकि कब ने उन्होंने ये बात बोली। मैं सीधी सी बात ये बात कहता हूँ कि जो हमारे भगवान को मानने वाले हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी है, सारे के सारे ब्रह्मा जी को मानते होंगे, विष्णु जी को मानते होंगे, शंकर जी को मानते होंगे। उनके हिसाब से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। सृष्टि का मतलब सिर्फ भारत देश तो नहीं था, सृष्टि का मतलब सिर्फ हिंदू देश तो नहीं था, ब्रह्मांड की रचना का मतलब पूरा ब्रह्मांड शामिल है उसमें, सूरज, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी सब शामिल है ना उसमें। तो उसके हिसाब से तो जब ब्रह्मा जी ने रचना की तो सारे के सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ना। और हमारे ग्रंथों में भी सबसे पहले ये दिया जाता है, मनु और शत्रुपा सबसे पहले मेल और फीमेल थे, जिनकी संतानें आगे बढ़ी, जिसके बाद सृष्टि का आगे परिचालन हुआ। तो उसके हिसाब से तो ठीक है, आगे चल के कोई भी बदल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया, किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया। आज साफ साफ आपको बताता हूँ, जैन धर्म जो है वो भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है, बौद्ध धर्म है वो भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है। तो अगर मुसलमान भी अगर पहले हिंदू थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें अगर कुछ हो रहा है तो उन्होंने बदल दिया, अपनी पूजा पद्धति बदल दी। लेकिन अल्टीमेटली सब पूछ तो एक को ही रहे हो ना। सिख धर्म है वो भी हिंदू धर्म में से निकला हुआ है, लेकिन आज सिख जो है वो कहते हैं नहीं जी ठीक है, आप अलग हो हम अलग है, कोई हम अपने धर्म को मानने वाले, तुम अपने धर्म को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो अगर उन्होंने बात कही है तो देश हित में कही है, तो इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, अब जिसकी जैसी पूजा पद्धति होगी वो वैसा जाने। मैं रोज अपने घर में बैठ के 1 घंटा पूजा करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे जो हैं 1 मिनट के लिए आते हैं, जोत जलाते हैं और दौड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी करनी है, उन्हें भागना होता है, वो भागम भाग में लगे। तो क्या वो गलत हो गए? लेकिन मन में तो श्रद्धा उनके भी है ना। मेरे पास टाइम होता है, मैं 1 घंटे बैठ के आराम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे आते हैं, भागे भागे नहाए तो फटाफट आए, पूजा में अपना दीपक जलाया, हाथ जोड़े और निकल लेते हैं। तो क्या मैं उन्हें गलत ठहरा दूं? क्या मैं उन्हें विधर्मी ठहरा दूं? नहीं हो सकता ना ऐसा। पूजा पद्धति अलग है, लेकिन अल्टीमेटली तो सब एक को ही पूज रहे हैं ना, एक ही ईश्वर है, सीधी सी बात है। उनके हिसाब से भी एक ईश्वर है, हमारे हिसाब से भी एक ईश्वर है। तो फिर कलेश कहाँ? कलेश तो ये नीचे वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो रोजी रोटी धर्म के नाम पे चलती है। 1980 तक इनका कोई नाम लेवा नहीं था, 1980 में इनकी स्थापना होती है, 90 तक इन्हें कहीं कोई वो नहीं मिला, तब जाके इन्होंने 90 में धर्म का सहारा लिया,
सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली, और जहाँ जहाँ से रथ यात्रा निकली वहीं वहीं इनके दंगे फसाद हुए, वहीं वहीं उसी एरिया में दंगा फसाद हुआ, जिसकी बार बार कहते हैं भागलपुर दंगा, ये दंगा वो दंगा। अरे भाई, बीजेपी वालों ने, लोगों ने भाषण ही ऐसे दिए थे, लोगों को दंगे की आंखों में झोंक दिया गया था, और आज तक ये दंगा ही दंगा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में ये सारी घटना होने के बाद ये अपने आप को संविधान के बहुत बड़े रक्षक मानते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यालय पे जाके इन्होंने किस तरह से पथराव करा, किस तरह से तोड़फोड़ करी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। भाई विरोध करो, हम भी तो बात से विरोध कर रहे हैं, हम कौन सा हाथों से विरोध कर रहे हैं। आप मतभेद है, आप आओ बात रखो अपनी, हम भी तो बात रखते हैं, आराम से मुंह से ही तो बोलते हैं हम भी। वो वहाँ पे सारे के सारे कार्यालय में पहुंच गए, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करने, जब जाके पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके भागा, तब जाके वो वहाँ से हटे हैं। अदरवाइज तो सारे सारे हिंसा करने वाले थे ना। इसीलिए कहा गया था हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन बीजेपी के हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं। आज उन्होंने फिर इस बात को प्रूव कर दिया महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है कि अमित शाह माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। हाँ। उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कही है बात, कौन सी वाली? जो अम्बेडकर हाँ, वो तो गलत है जी, बिल्कुल गलत है, और वो गलत होने के बावजूद भी, गलती करने के बावजूद भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो बीजेपी का इतिहास है, बीजेपी खासियत है, बीजेपी इसी बात से जीती है, गलतियाँ करती है, गलत काम करती है, लेकिन कभी भी माफ़ी नहीं मांगती। चाहे वो कितना भी गलत कर ले, कभी भी माफ़ी नहीं मांगे। लेकिन अभी अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते जहाँ पे एससी वोट सबसे ज़्यादा होते, अगर कहीं किसी भी ऐसे राज्य में चुनाव हो रहे होते या लोकसभा के चुनाव हो रहे होते कि एससी वोट इनको नहीं मिलने की उम्मीद होती, तो फौरन आ जाते बैकफुट पे, फौरन माफ़ी मांग लेते। जैसे हमारे पंजाब के चुनाव से पहले मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी। मैं किसानों का वो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, मैं उन्हें माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उन्हें अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाया, इसलिए मैं काले कानून जो है, काले तो खैर उन्होंने नहीं बोला था, इसलिए मैं किसान कानून वापस लेता हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले थे। अभी अगर ताजे ताजे कहीं कोई चुनाव आ रहे होते तो हाँ जी, काउंसलर अलग चीज़ है सर, बहुत छोटी है वो, तो बहुत छोटी। हाँ जी, हाँ, तो वो अगर इसी वक्त में कहीं भी अगर देश में चुनाव हो रहे होते और जहाँ पे 80 सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं, 80 वोटर सबसे ज़्यादा होता, तो फौरन माफ़ी मांग लेते। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है और उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। चुनाव के लिए वो कुछ भी करेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया अम्बेडकर जी का। अरे भाई साहब, थोड़ी सी हिस्ट्री तो उठा के देख लिया करो आप। हिस्ट्री के तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके हमारे मोदी जी घूमते, थोड़ा सा तो पढ़ लो उनके बारे में। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, पिछले 2 या 3 दिन से लगातार दोहरा रहा हूँ, लेकिन शायद अभी तक उनके कानों में नहीं पहुँची, और पहुँच गई है तो सुनना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते। अंतरिम सरकार में 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर साहब ही तो थे, जबकि कांग्रेस का बोलबाला था, पूरा कांग्रेस का दबदबा था। चलिए अंतरिम सरकार को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद जब 1951-52 में आम चुनाव हुए, चुनावों में 367 सीट के साथ कांग्रेस अपने सत्ता में आती है, तो क्या पूरी कांग्रेस को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने मंत्रिमंडल में जिसको शामिल कर सके? क्यों उन्होंने अपने सारे सदस्यों को छोड़ के किनारे करके और बाबा साहब को ये सम्मान दिया, बाबा साहब को दोबारा से फिर से कानून मंत्री बनाया? ये उनको लोगों की नजर में नहीं आती, और वो अपना चुनाव लोकसभा का हार गए थे। इसके बाद उन्हें फौरन से फौरन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राज्यसभा में लेके आया गया, राज्यसभा में उन्हें नामित करा गया, क्योंकि कहीं भी मंत्री बनने के लिए आपको कम से कम किसी भी एक राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। तो उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्यसभा में उनकी एंट्री कराई गई और उन्हें फिर से कानून मंत्रालय दिया गया। तो क्या इसे अपमान कहा जाएगा या सम्मान कहा जाएगा? संविधान इससे पहले, चलिए नेता बनाने से पहले या कानून मंत्री बनाने से पहले उन्होंने उनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी। क्या ये अपमान है या सम्मान है? क्या देश में और लोग नहीं थे, लेकिन वो जानते थे उनकी योग्यता कितनी है, कैसे उन्हें सम्मान दिया जा सकता है, कैसे उनकी योग्यता का फायदा उठाया जा सकता है, देश हित में कैसे उनको योग्यता का सम्मान करा जा सकता है, तमाम तरह की बातें। लेकिन इनकी तो खासियत है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो उन्होंने सम्मान नहीं करा, अपमान करा, अपमान करा। दरअसल बीजेपी के पास नेता तो कोई है नहीं। आप इनका इतिहास उठा के देखिए, 1925 से लेकर आज 2025 आने वाला है, पिछले 100 साल में इनके पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे आगे करके उसके नाम पे वोट मांग सकें या उसे अपना हीरो बना के पेश कर सकें। ये पेश करते हैं कि इसको सावरकर को, माफी वीर को, जिसने 600 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 60 रुपए महीने की पेंशन लगवाई, और उसके बाद साफ साफ अपने पत्रों में लिखा, महारानी जी कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के इसके बाद अगर आप मुझे माफ कर देते हैं मैं आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। ये उसे अपना हीरो मानते हैं, माफी वीर को अपना हीरो मानते हैं। क्या हमारे कांग्रेस के किसी में इतिहास में आप एक भी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो? सीधा सीधा वो फांसी चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए, काला पानी झेल ली, लेकिन कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। लेकिन इनके तो माफी वीर का इतिहास पुराना है। अब इसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिला तो लास्ट एंड फाइनल ये है, उस पर घूम फिर के अपना अम्बेडकर साहब को इन्होंने देखा कि चलो जी, पहले पटेल साहब को इन्होंने अपने आदर्श बनाना शुरू करा कि पटेल साहब के साथ नाइंसाफी हुई, पटेल साहब के साथ नाइंसाफी हुई। बार बार यही कहा जाता है कि जी पटेल साहब जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, जबकि बनना तो पटेल साहब को बनना चाहिए था, और लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। भाई 1950 में तो प्रधानमंत्री इनका पटेल साहब का देहांत ही हो गया था, और आम चुनाव तो 51 में हुए थे, तो कैसे बन जाते? लेकिन नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ चाहिए। अब उसके बाद ही आगे घूम फिर के लास्ट एंड फाइनल, कभी इन्होंने बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी मुद्दा उठाया था कि सुभाष जी को भी इज्जत नहीं दी कांग्रेस ने, उन्हें अपना नेता घोषित करने की कोशिश करी। उधार पे जीने वाली पार्टी है। अब लास्ट एंड फाइनल आ गया अम्बेडकर साहब पे, हम अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं,
कांग्रेस ने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये एक मुद्दा जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है। अरे भाई मूर्खों, महामूर्खों, तुमसे एक सवाल करता हूँ। एक व्यक्ति है, स्कूल की स्थापना करता है, अपने वो प्रिंसिपल है स्कूल का, और वो अपने स्कूल में एक घोषणा करता है कि आने वाले जब ये स्कूल चलेगा पूरे हर साल 3 बेस्ट स्टूडेंट को जो है स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा। वो घोषणा करने के बाद अपने कई सालों तक उनके 3 स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। उसके बाद आने वाले टाइम में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी प्रिंसिपल को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दो। क्या ये पॉसिबिलिटी है? साहब ही, हमें अम्बेडकर साहब ही इस भारत रत्न को शुरू करने वाले, उन्होंने कहा कि देशवासियों को भारत रत्न मिलना चाहिए, और आप उसी को उनसे नवाजोगे तो भारत रत्न उनके आगे छोटा है या नहीं है? लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड चलता है, वही लता मंगेशकर जी का अवार्ड लता मंगेशकर को दोगे क्या? अल्फ्रेड नोबल ने पूरी दुनिया में पुरस्कारों की घोषणा करी, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी बढ़िया काम करते हैं 6 क्षेत्रों में उन्होंने घोषणा करी, अब वही पुरस्कार पलट के आपके अल्फ्रेड नोबल को दोगे?